जय हिंद, वंदे मातरम। पीजी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो है पुस्तपालन एवं लेखांकन से संबंधित लेकर उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखा मानक 6 के अनुसार ह्रास विधि में परिवर्तन निम्नलिखित कारण से किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। क्या विधान द्वारा आवश्यक है, या प्रबंध की इच्छा के अनुसार कभी भी चार्टेड अकाउंटेंट की परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो चार ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा विधान द्वारा आवश्यक हो। ए आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित दिन विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित देनदार, यहाँ पर जरा मिस्टेक हो गई है, देनदार की राशि को बदलना चाहिए। चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंतिम विनिमय दर। ए आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखा मानक 11 के अनुसार निम्नलिखित में से मौद्रिक मदे हैं। क्या देनदार हैं, क्या प्रायविल हैं, माल भंडार है या ऋणी है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा माल भंडार। सी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किराया क्रय पद्धति में खरीदी गई संपत्ति को क्रेता की पुस्तकों में प्रकट करना चाहिए। चार ऑप्शन है हमारे पास, रोकड़ मूल्य पर, किराया मूल्य पर, लागत मूल्य पर या बाजार मूल्य पर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा किराया क्रय पद्धति में खरीदी गई संपत्ति को क्रेता की पुस्तकों में प्रकट करना चाहिए, तो रोकड़ी मूल्य पर। ए आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखा मानक 10 के अनुसार संपत्ति की लागत का अंश है। क्या आयगत कर एवं शुल्क, स्थापना व्यय, प्रारंभिक व्यय या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। लेखा मानक 10 के अनुसार स्थायी संपत्ति की अनुसार संपत्ति की लागत का अंश क्या होगा, सभी हो जाएगा। डी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखा मानक 10 के अनुसार स्थायी संपत्तियों का आशय, स्थायी संपत्तियों का आशय क्या हो जाएगा। ए आंसर राइट आंसर, उत्पादन अथवा सेवा उद्देश्य हेतु रखी गई संपत्तियां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखा मानक 10 लागू होता है। चार ऑप्शन है हमारे पास, खनिज तेल के कुएं पर, पशुधन पर, भूमि के विकास व्यय पर या भवन पर। तो लेखा मानक 10 लागू होता है, किस पर लागू होता है, भवन पर। डी आंसर राइट आंसर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चंस का समावेशन मिलेगा यहाँ पर आपको निःशुल्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखा मानक 10 संबंधित है। यहाँ पर भी हमारे पास चार ऑप्शन है, ह्रास लेखांकन, प्रकटीकरण, स्थायी संपत्तियों का लेखांकन या विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का लेखांकन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्थायी संपत्तियों का लेखांकन। सी आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखा मानक 10 निम्नलिखित संपत्ति पर लागू नहीं होता है। क्या ख्याति है, मशीनरी, पेटेंट या वन बागान। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर राइट आंसर, वन बागान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आय मान्यता संबंधी मानक 9 की आय परिभाषा में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। क्या शामिल नहीं है, स्थायी संपत्ति विक्रय से लाभ। डी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखा मानक 9 की आय मान्यता निम्नलिखित आय से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, संबंधित नहीं है।
तो डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पट्टा संबंधी व्यवहारों की आय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखा मानक 9 अनिवार्य किया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सन 1985 से, सन 1981 से, सन 1992 से, सन 1991 से। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सन 1991 से। अगला क्वेश्चन है, लेखा मानक 6 के अनुसार ह्रास योग राशि क्या लागत मूल्य है, क्रय मूल्य, ऐतिहासिक लागत या अवशिष्ट मूल्य? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऐतिहासिक लागत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में क्षयी संपत्ति है, क्षयी संपत्ति है, तो राइट आंसर ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा खान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोकड़ तुल्य का आशय है। यहां पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, रोकड़ हस्ताक्षर, बैंक जमा, अत्यधिक तरल विनियोग या तरल विनियोग। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अत्यधिक तरल विनियोग, सी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोकड़ प्रवाह विवरण के लेखा मानक 3 का उद्देश्य है। 3 का उद्देश्य क्या है? तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में परिवर्तन की सूचना प्रस्तुत करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखा मानक 2 के अनुसार अवशोषण लागत में सम्मिलित है। अवशोषण लागत में क्या सम्मिलित है? सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाए, स्थायी एवं परिवर्तन व्यय दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखा मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत में सम्मिलित है। ऐतिहासिक लागत में क्या सम्मिलित है? लेखा मानक, यहां पर सही कर लीजिएगा, लेखा मानक 2, लेखा मानक को 2 के अनुसार ऐतिहासिक लागत में सम्मिलित है, तो सभी। राइट आंसर डी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में आयगत प्राप्ति, ये मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो आयगत यहां पर क्या हो जाएगा? आयगत, आयगत, आयगत प्राप्ति क्या है हमारी आयगत प्राप्ति? विनियोग पर लाभांश, विनियोग पर लाभांश, सी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्ति है। क्या प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति, बी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वातानुकूलन पर 15,000 व्यय किए, यह मद है। क्या होगी? व्यय किए उसने 15,000 रुपए, तो क्या हो जाएगी हमारी? पूंजीगत, पूंजीगत व्यय हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2000 का माल आग में नष्ट हो गया, तो 2000 का जब माल नष्ट हुआ तो हमारी क्या है? पूंजी हो गई, पूंजीगत हानि हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारखाने के निर्माण पर 3 लाख रुपए व्यय किए गए, वहीं पर माल रखने हेतु अस्थायी निर्माण यानी झोपड़ी आदि बनवाई 20,000 रुपए में। अस्थायी निर्माण वे क्या हो जाएंगे हमारे? निर्माण क्या हो जाएंगे? पूंजीगत। क्या हो जाएंगे? पूंजीगत। तो बी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्लांट 1 लाख रुपए में खरीदा, मरम्मत पर उसी समय 60,000 रुपए व्यय किए, कुछ समय बाद उसने 10,000 और व्यय किए, प्लांट को 20,000 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो प्राप्ति होगी क्या होगी? 4 ऑप्शन है हमारे पास। 1 लाख था, 60,000 रुपए उसने व्यय कर दिए उस पर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर राइट आंसर, 1,80,000 रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्लांट 40,000 रुपए में खरीदा, उसका पुस्तकीय मूल्य 30,000 रुपए था, 50,000 रुपए में प्लांट बेचा गया, पूंजीगत लाभ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए, बी आंसर राइट आंसर। भाई एक प्लांट जो है 40,000 में खरीदा और उसका पुस्तकीय मूल्य कितना था? 30,000, तो 10,000 जो है हमारा पूंजीगत लाभ हो जाएगा।